नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमन प्रणाम। तो इस वक्त तो बजे हैं सुबह के 3:15। सत्यता तो ये है कि 3:05 हो रहे हैं और ये मेरी एक आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। कभी कभी तो रात में सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे एकांत से बहुत प्यार है, मतलब अकेलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अकेलेपन में मैं खुद की खोज करती हूँ। स्वयं की खोज जब करनी हो तो हमें अकेले में ही करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कहने का अर्थ ये था कि आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने गौ माता के लिए व्रत रखे थे। तो मैंने हमारे घर के बाहर भी एक सब्जी वाले भैया हैं, तो मैंने उनसे भी बोला है कि यदि आपको कोई सब्जी फेंकनी हो तो फेंकिएगा नहीं। मैं सुबह उठ के गौ माता को, जो मतलब बाहर सड़क पर गौ माताएँ आ जाती हैं, तो इससे पहले कि वो आएँ या कभी कभी वो आ जाती हैं तो जल्दी, क्योंकि पूरा कहते हैं ना कि संपूर्ण संसार जाग जाता है सिर्फ मनुष्यों को छोड़कर। तो गौ माता होती हैं तो फिर मैं वहीं पे उनको डाल आती हूँ। और वहाँ पे कुछ पानी वानी भी, मतलब कि 6 लीटर के करीब पानी मैं ले जाती हूँ। और मैं और मेरा बच्चा, हम लोग वहाँ पे जाकर पानी और कुछ खाने पीने का चारा जो भी हमारे घर से भी निकलता है वो भी हम डाल आते हैं। किंतु जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल रामनवमी थी, तो आज जो है जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने भी, जहाँ जहाँ पे भी वृक्ष है या जहाँ जहाँ पे भी गौ माता बैठती है, कुछ खाने पीने का सामान, वही पूड़ी छोले और हलवा डाला हुआ था। किंतु पॉलीथीन के अंदर, क्या आप लोग वहाँ तक आते हैं और इतनी सेवा का आपका मन करता है, तो क्या आपको ये नहीं पता चलता कि गौ माता को भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं? तो पॉलीथीन खोल दीजिए और पॉलीथीन में से खाना बाहर निकाल के बहुत ही प्यार से, देखिए बेचारी कूड़े से खाती है तो बड़ा दिल को लगता है। और भगवान आपको इस बात का ज़रूर फल देंगे यदि आप किसी भी जानवर को खिलाएंगे पिलाएंगे। और आपको मालूम है, अभी जब निर्जला एकादशी का व्रत आएगा तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जल बांटते हैं और रूह अफ़ज़ा वगैरह बांटते हैं। तो ये हम रोज़ भी कर सकते हैं। और बेज़ुबान जानवर को पानी पिलाना या प्रकृति की कुछ किसी भी प्रकार से हेल्प करना, पक्षियों को खिलाना पिलाना, ये तो हमारे धर्म में है। तो क्या हम ये रोज़ नहीं कर सकते कि जो पानी के कसोले हैं, पानी के जो बर्तन हैं मिट्टी के, ये हम जाके अपने घर से बोतल ले जाएं और सब मिलकर जब योगदान करेंगे तो प्रकृति की बहुत मदद हो जाएगी और आप लोगों का बहुत बहुत आभार हो जाएगा। तो कल नवरात्रे थे और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब मैं बाहर गई तो गाय को चारा डालने के लिए, तो वहाँ पे मेरा मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो मिट्टी के कसोले होते हैं जिसके अंदर नवरात्रों में जो जौ या फिर गेहूँ को बोया जाता है, वो जो पात्र होते हैं वो तो मंदिरों में जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई उन्हें जो है वो आगे परवाह कर दिया जाता है यमुना जी में, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो शायद कूड़ेदानों में या फिर वापस दुकानों में चले जाते होंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन पात्रों में चिड़ियाओं के लिए, और यदि वो पात्र बहुत बड़े बड़े हैं तो गायों के लिए या श्वानों के लिए जो है पानी डालकर रख दें? आपने कभी सोचा कि हमारे जो ये व्रत हैं, ये जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे नवरात्रि हो गया, तो नवरात्रि पे जो हम खेतरी बीजते हैं, तो ये जो खेतरी है यानी कि जो जौ या गेहूँ को हम बीजते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम, महादेवा दुर्गा हमें संदेश दे रही हैं कि जिस समय ये सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ थी। जौ एक पूर्ण फसल भी है। तो इसको बोने का मुख्य कारण ये होता है कि अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए, वह ही भगवान है। तो अगर हमें हमारे व्रत त्योहार ये संदेश दे रहे हैं कि अन्न भगवान है, अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही हम लोग हैं, तो क्या हमें अन्न का दान महादान नहीं करना चाहिए? क्या हमें, यदि हम मनुष्य हैं और हम अपने लिए कमा सकते हैं, अगर हमें पानी पीना है तो हम तो अपने लिए पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है, हम बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए। किंतु क्या मूक जानवरों को हम जो है ये अन्न जल उपलब्ध नहीं करा सकते? तो अभी हमारा एक और त्यौहार आएगा, निर्जला एकादशी का। तो जब निर्जला एकादशी का त्यौहार आएगा तो चारों ओर रूह अफ़ज़ा और पानी ही पानी बटेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी पर ऐसा करते हैं कि पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, बल्कि पानी ना पी कर व्रत रखा जाता है। ये संकल्प लिया जाता है
कि भाई हम ये व्रत रख रहे हैं और पानी का, ताकि हमें पानी की कीमत पता चले, तो हम उस दिन क्या करते हैं, हम पानी को बांटते हैं, क्योंकि उस दिन पानी को बांटना बहुत ही अच्छा माना जाता है। बस क्या एक दिन प्रकृति को आप योगदान देंगे? बस एक दिन मनुष्यों को या पशु पक्षियों को पानी पिलाकर आप महान बन जाएंगे? आप एक दिन के व्रत से ही बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं? अरे आप ये रोज़ करें। इस व्रत का मतलब ये होता है, हमारे व्रत त्योहारों का मतलब ये है कि जिस प्रकार नवरात्रि का मतलब है कि आप खेतरी बीजे यानी कि अन्न का सम्मान करें, उसी तरीके से निर्जला एकादशी का अर्थ ये हुआ कि आप पानी का भी सम्मान करें, और पानी जो है वो आप सबको ही उपलब्ध कराएं, जीव जंतुओं को, सबको। हमने देखा कि हाल ही में जब कोविड-19 आया से लेकर अब तक हम अलग अलग तरीके की बीमारियों से जो है, हमारा पूरा जो संपूर्ण विश्व है वो किस तरीके से जूझा है और जूझ भी रहा है। पर क्या हम जागृत हुए? क्या हमारी जो मनुष्यता थी वो जागी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी मनुष्यता जागी है। तो मुझे लगता है कि जो समय है वो बहुत बलवान होता है, और जो भी लोग यदि अपने आज का महत्व नहीं समझ रहे तो उनका कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यही कारण था कि मैं कहती हूँ कि मुझे एकांत पसंद है। तो बहुत सारी बातें जो हमें करनी चाहिए किंतु हम नहीं करते, हर बात को कल पर टाल देते हैं। तो हर बात को कल पर डाल देना और समय को अपने हाथ से निकल जाने पर कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में आ रही हैं, जो सरस्वती माता शायद मुझे आशीर्वाद दे रही है कि मैं लिखने से पहले आप लोगों को सुनाऊं। तो आइए सुने कविता। जो आज के कार्य को कल पर टाले, उनका कल कभी ना आता है। हाथ से रेत छूटे जैसे हर पल यूं बीत जाता है। समय का पहिया चलता समय संग नित एक सा घूमता है। सूर्य समय से उदय है होता, अस्त समय पर होता है केवल और केवल। मनुष्य चैतन्य हो तो ये भी अवचेतन सा सोता है। सवेरा होने से पहले उठती जो चिड़िया, सांझ ढले सो जाती है। मुर्गे की बांग गूंज गूंज कर जगत को उठाती है। पशु पक्षी वृक्ष पंच तत्व है जागे। भोर हो गई किंतु फिर भी मनुष्य क्यों सोता है? नववर्ष नए दिन से नियम संयम योगा प्राणायाम, वो नववर्ष कभी ना आता है। जो आज के कार्य को कल पर टाले, उसका कल कभी ना आता है। हाथ से रेत छूटे जैसे हर पल यूं बीत जाता है। समय पर होती खरीफ और रबी की फसल समय पर पक जाती है। शरद ग्रीष्म वर्षा ऋतुएं भी तो समय पर आती हैं। अरे पेड़ पर लगता फल समय पर, सब्जियां समय पर उग जाती हैं। हर क्षण हर दिन फिर सप्ताह महीना 365 दिन पूर्ण होते ही नव वर्ष कहलाता है। किंतु प्रति क्षण प्रतिदिन प्रति वर्ष आयु में बढ़ता मनुष्य प्रकृति के प्रति कुछ योगदान ना दे पाता है। ये भोजन में चाहे फल फूल सब्जी, किंतु उगाना तो ये वृक्ष भी ना चाहता है। ये स्वच्छ वायु स्वच्छ वातावरण पाना चाहे, प्रदूषण स्वयं फैलाता है। केवल प्रकृति दिवस पर वृक्ष रोपण, क्या ये प्रकृति के प्रति योगदान कहलाता है? किंतु अपनों के लिए धन संपत्ति जोड़ता मनुष्य प्रकृति को कोई योगदान ना दे पाता है। पशु पक्षी कीट पतंगे प्रकृति को संतुलित रखते हैं, मनुष्य उनको भी खा जाता है। निर्दोष पशु पक्षियों के रक्त से जल को प्रदूषित कर जाता है, और जब जब आती आधी व्याधि बीमारी महामारी मनुष्य मानवता का प्रण कल से लेगा दोहराता है। जो आज के कार्य को कल पर डाले, उनका कल कभी ना आता है। हाथ से रेत छूटे जैसे हर पल यूं बीत जाता है। मनुष्य ने खोया बचपन, कोई जवानी, बूढ़ा हो मर जाता है। अब कोई कल ना होगा। सोचा कभी तुमने क्यों घड़ी समय हमें बताती है? क्षण क्षण कीमती है, भाग रहा है, ये टिक टिक बतलाती है। हफ्ते में जो 7 दिन है, बस 7 दिनों की तो कहानी है। 7 में से एक दिन निश्चिंत ही मृत्यु तुम्हारी आनी है। किंतु तुम्हें परवाह नहीं, तुम समय ऐसे गवा रहे जैसे हाथों से रेत, खाली हाथ फिर ताली बजा रहे। हर कार्य को कल पर छोड़ा, और वो कल कभी ना आएगा। जो करना है वो आज कर ले, मृत्यु के बाद क्या पछताएगा? जो आज के कार्य को कल पर डाले, उनका कल कभी ना आता है। हाथ से रेत छूटे जैसे हर पल यूं बीत जाता है।
तो आप सब लोगों ने बहुत ही धैर्यता से मुझे सुना। आपके अंदर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा को मेरा प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।